नमस्कार मित्रों, अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। हम कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहला अध्याय ठोस अवस्था प्रारंभ किया था, सॉलिड स्टेट। पिछली 3 कक्षाओं में हमने देखा था कि ठोस क्या होते हैं, उसके प्रकार क्या क्या होते हैं, एकक कोशिका क्या होती है, एकक कोशिका के प्रकार क्या होते हैं, क्रिस्टल जालक क्या होता है, उसमें परमाणु किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, ये हमने देखा था। कोनों पर कितने परमाणु होते हैं, या फलक के केंद्र पर या फलक विकर्ण पर, ये सारी चीजें हमने देखी थी। और परमाणु की व्यवस्थाओं को लेकर कुछ प्रश्न भी हमने किए थे। आज हम संकुलन दक्षता यानी पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। इसको लेकर भी कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, और इसको समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि जो एकक कोशिका होती है, एसएससी हो गई, बीसीसी हो गई, एफसीसी हो गई या ईसीसी हो गई, इनमें जो है परमाणु की संख्या कितनी होती है, ये हमें जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। हालांकि इसका बारे में पहले हम जो पिछली जो कक्षा है उसमें जो हमने प्रश्न किए थे, उसी प्रकार का टॉपिक है, उसमें ये चीजें क्लियर हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं आपको अलग से बता देता हूँ कि ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट जो है वो ना रहे। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि जो एकक कोशिका है उसके अंदर परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखो, एकक कोशिका में परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या एक के को लेते हैं। सबसे पहले लेता हूं, जैसे मान लो मैं एसएससी, यानी जो एसएससी है इसके अंदर परमाणु की संख्या कितनी होगी। देखो एसएससी क्या होता है, मैं इसमें एक थोड़ा सा रफली डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, एसएससी क्या होता है। ये अपनी एकक कोशिका हो गई। देखो एसएससी में क्या होते हैं, जो अवयवी कण है वो केवल कहां होते हैं, कोनों पर होते हैं। और टोटल कोनन कितने होते हैं, कोने अपन जानते हैं, टोटल कोने होते हैं 8। एसएससी में जो है अवयवी कण केवल कोनों पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो कोनों की गणना क्या होती है अपन जानते हैं, कर चुके अपन 1/8 इंटू 8, क्योंकि एक कोना कितने से संबंधित होता है, 8 के कोष्ठकों से संबंधित होता है। तो एक कोने का भाग कितना हो जाएगा, 1/8। और टोटल कोने कितने होते हैं, 8 होते, तो इंटू क्या जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 1। यानी एसएससी में जो परमाणु की संख्या होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। एसएससी में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, देखो बीसीसी के बारे में, कि बीसीसी जो है उसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है। बीसीसी, देखो बीसीसी क्या होती है, काय केंद्रित एकक कोशिका, जिसे हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। यानी जब अवयवी कण कोनों के साथ साथ जो घन जो है, जो एकक कोशिका जो है घन के केंद्र पर भी स्थित हो, उसे हम क्या बोलते हैं, बीसीसी कहते हैं। तो देखो अवयवी कण कोनों पे तो होंगे ही, साथ में और कहां होगा, इसके केंद्र में भी होगा। तो कोनों की गणना के लिए तो क्या हो जाएगा आपका, 1/8 इंटू 8, यानी कितना आ जाएगा, 1। और घन के केंद्र की बात करते हैं तो घन का केंद्र 1 ही होता है, और ये 1 से ही संबंधित होता है। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 यानी 1, यानी टोटल कितने हो गए, 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। यानी बीसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। बीसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। क्लियर। आगे हम बात करते हैं, देखो ईसीसी, अगला जो अपना आता है ईसीसी, जिसे हम बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। इसमें क्या होगा, देखो अवयवी कण कोने पे तो होंगे ही होंगे, कोनों के साथ साथ क्या होते हैं, 2 विपरीत फलक पर, यानी आमने सामने 2 फलक पर होते हैं। कोनों के साथ साथ 2 विपरीत फलक पर होते हैं। तो कोने पे तो अपन देखते हैं है ही है, 2 विपरीत फलक ले लेते हैं। मान लो एक फलक मैंने ये ले लिया और दूसरा फलक मैंने ये ले लिया, तो कोनों की गणना में क्या हो जाएगा, 1/8 इंटू 8, यानी कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो 2 विपरीत फलक, फलक की गणना अपन करते क्या करते हैं, 1/2 फलक की गणना, और टोटल फलक होते हैं 6। लेकिन यहाँ कितने फलक पर कण है, 2 ही फलक पर है, तो अपन 2 ही लेंगे, 6 के थोड़ी 6 थोड़ी लेंगे, 2 लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 2, ये भी कितना आ जाएगा, 1, यानी कितना हो गया, 1 और 1 कितना हो गया, 2। मतलब ये हुआ कि ईसीसी में भी परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ईसीसी में भी परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, देखो एफसीसी के बारे में। एफसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है, हम बात करते हैं एफसीसी। देखो एफसीसी में क्या होता है कि ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र पर भी हो। ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ कहां हो, फलक के केंद्र पर भी हो, उसे हम क्या कहते हैं,
एफसीसी कहते थे। यानी ये तो कोने तो है ही है फलक के अंदर, एक दो, ये तीसरा फलक, ये चौथा फलक, ये पीछे वाला फलक और ये आगे वाला फलक। इस प्रकार से अवयवी कण क्या हो गए, कोनों के साथ साथ कहां हो गए, फलक के केंद्र पर भी हो गए। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एफसीसी कहेंगे। अब हम बात करते हैं इसके अंदर परमाणु कितने होंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कोनों की गणना क्या होती है, 1/8 इंटू 8 कितना आ जाएगा, एक। बात करते हैं फलक की, फलक के लिए अपन क्या लेते हैं, 1/2। अब देखो 6 के 6 फलक पर परमाणु है, 6 फलक होते हैं, 6 के 6 फलक के केंद्र पर क्या है, परमाणु है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू 6, तो ये कितना आएगा 3। यानी टोटल कितने हो गए आपके 3 और 1 कितना हो गया 4। यानी एफसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो इस प्रकार से ये हमने देखा कि जो एकक कोष्टिका होती है इसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है, एससीसी में कितनी होती है, 1 होती है, बीसीसी में कितनी होती है, 2 होती है, ईसीसी में कितनी होती है, 2 होती है, और एफसीसी में कितनी होती है, 4 होती है। आगे हम बात करते हैं जो संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता जो होती है उसके बारे में हम बात करते हैं, संकुलन क्षमता क्या होती है। तो अब हम देखते हैं संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता क्या होती है। देखो संकुलन क्षमता किसे कहेंगे, संकुलन क्षमता का मतलब ये होता है कि कोई भी जो एकक कोष्टिका होती है उसमें जो परमाणु होते हैं उसको द्वारा घेरा गया कुल स्थानीय क्या कहलाता है, संकुलन क्षमता कहलाता है। ठीक है, तो संकुलन दक्षता क्या हो जाएगा, देखो एकक कोष्टिका के परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन और एकक कोष्टिका का कुल आयतन, यानी एकक कोष्टिका में जो परमाणु है उसके द्वारा घेरा गया आयतन और एकक कोष्टिका का कुल आयतन क्या कहलाता है, संकुलन क्षमता कहलाता है। अगर आपको प्रतिशत में करना हो तो हम इंटू क्या कर देंगे, यहाँ पर 100 कर देंगे। ठीक है, तो सीधी सी भाषा में अगर आपसे ये पूछ ले भाई संकुलन क्षमता क्या होगी, तो अपन कह सकते हैं कि एकक कोष्टिका में परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन और एकक कोष्टिका के कुल आयतन का अनुपात क्या कहलाता है, संकुलन क्षमता कहलाता है। या यूं कह सकते हैं कि एकक कोष्टिका में अवयवी कणों द्वारा घेरा गया कुल स्थान या कुल आयतन क्या कहलाता है, संकुलन क्षमता कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक के अंदर, भाई एसएससी के अंदर संकुलन क्षमता कितनी होगी, बीसीसी के अंदर कितनी होगी, एफसीसी के अंदर कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी में संकुलन क्षमता। देखो एसएससी क्या होता है, एसएससी का मतलब होता है अवयवी कण केवल और केवल कहां पर हो, कोनों पर हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसएससी बोलते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं देखो एसएससी में संकुलन क्षमता, ये मैंने ड्रॉ कर रखा है एक एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण देखो कहां पर होते हैं, केवल कोनों पर होते हैं। तो अपने को धुई लेने, चाहे ये स्थिति लो, चाहे ये लो, चाहे ये लो, कोई सा भी ले लो। ठीक है, इस तरह से इस जो ये जो गोला है या ये जो परमाणु है इसको मैंने नाम दे दिया ए और इस परमाणु को नाम दे दिया मैंने बी, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है ए और बीच की दूरी, ये जो भुजा है या यूं कह सकते हैं ये जो किनारा है, ये मान लो कितना है अपना स्मॉल ए है, कितना है स्मॉल ए। अब देखो ये एक परमाणु हो गया यानी गोला हो गया, और ये गोले की क्या हो गई, आर क्या होगी, त्रिज्या हो गई। ये इस गोले की क्या होगी, त्रिज्या हो गई, आर यहाँ पर इस गोले की त्रिज्या और ये आर इस गोले की त्रिज्या हो गई। ठीक है, तो मान लेते हैं कि देखो माना कि किनारे की लंबाई कितनी है, स्मॉल ए, यानी ये जो पूरा किनारा है इसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल ए, और ये कहां से कहां तक है, ए से बी तक, यानी ए बी बराबर कितना हो गया आपका, ए हो गया, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए, और अपन जानते हैं ए बी बराबर देखो क्या हो जाएगा, ए से बी तक अपन चलेंगे तो ये आर और ये आर, यानी कितना हो जाएगा 2r, यानी ए बी बराबर क्या है, ये ए है और ए बी बराबर क्या है आपका 2r है। तो मैं यूं भी लिख सकता हूं कि ए बराबर क्या हो जाएगा, अगर ए बी बराबर ए है और ए बी बराबर क्या है 2r है तो ए बराबर क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। क्लियर, तो ये आगे आपके पास जो भुजा है या किनारा है, भुजा आ गई आपके पास कितनी, ए बराबर क्या आ गया 2r आ गया, भुजा कितनी आ गई 2r आ गई। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ये आपके पास क्या है, एक प्रकार का घन है, एकक कोष्टिका प्रकार का क्या है, घन है, और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब। तो एकक कोष्टिका का आयतन यानी अपन यूं कह सकते हैं घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब, और अपने पास भुजा कितनी आई, ए बराबर क्या आई 2r, यानी ए का क्या करेंगे अपन क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए के बराबर क्या हो जाएगा 2r का क्या हो जाएगा होल ट्राइस, तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 8r क्यूब, क्या जाएगा 8r क्यूब, यानी ये तो आ गया आपके एकक कोष्टिका का आयतन आ गया, किसका आ गया एकक कोष्टिका का आयतन। एकक कोष्टिका क्या है, घन है, और घन का आयतन अपन ने निकाल लिया कितना आया 8r क्यूब। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए, एकक कोष्टिका के परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, और परमाणु क्या है, देखो एक प्रकार का क्या है, गोला है, परमाणु क्या है, गोला है, और गोले का आयतन क्या है, गोले का आयतन कितना होता है, देखो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये किसका आयतन होता है, गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब।
ठीक है। और हम जानते देखो एसएससी में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। और ऊपर आपको क्या लिखना है, एकक कोष्टिका में परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन। तो परमाणु का आयतन यानी गोले का आयतन कितना जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। और एसएससी में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो आ गया ऊपर वाले आपके परमाणु का आयतन। और नीचे क्या जाएगा, ये किसका आयतन आ जाएगा, एकक कोष्टिका का आयतन आ जाएगा। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो देखो आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, इसको करते हैं 4, नीचे क्या जाएगा 2, ठीक है। 3 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, ऊपर क्या हो जाएगा पाई। अब देखो एक तो ये पूछा जाता है आपको, ये क्या है, ठीक है, ये है संकुलन या संकुलन भिन्न, ठीक है। एसएससी की संकुलन भिन्न कितनी होती है, पाई/6। एसएससी की जो संकुलन भिन्न है वो कितनी होती है, पाई/6। अगर आपको निकालने संकुलन दक्षता या प्रतिशत संकुलन दक्षता तो क्या करेंगे इनटू 100, तो ये क्या जाएगा 52.4%। इसका मतलब ये हुआ कि जो एसएससी जो है, एसएससी में जो संकुलन क्षमता है वो कितनी होती है 52.4%। यानी एसएससी के अंदर घेरा गया कुल आयतन यानी कुल जो पैकिंग जो होती है वो कितनी होती है 52.4% होती है। तो ये अपनी हो गई, किसमें हो गई, एसएससी में क्या हो गई, संकुलन दक्षता हो गई। बहुत ही इजी है, ज्यादातर आपको ये दो चीजें याद रखनी, एक तो ये याद रखनी, एक ये याद रखनी, और एक इसका ये याद रखना है आपको एसएससी के अंदर ए बराबर क्या होता है 2r। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जब आपको r दिया होगा और आपको a पूछ लिया जाएगा, या फिर a दिया होगा आपको r पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक तो आपको ध्यान रखना है कि a बराबर 2r एसएससी के लिए, ठीक है। और एक आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर संकुलन क्षमता कितनी होती है और इसकी संकुलन भिन्न कितनी होती है, ठीक है। इस प्रकार से जो सोल्व करने के जो प्रश्न आते हैं वो तो बहुत ही कम आते हैं, लेकिन ये आपको आना चाहिए। कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं संकुलन दक्षता निकालिए, लेकिन निकालने के जो प्रश्न है कम ही आते हैं, ठीक है। ज्यादातर इनके न्यूमेरिकल आते हैं, फिर भी ये आप अच्छे से तैयार रखें। कभी कभी ये 2 या 3 साल के अंदर इस प्रकार के प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, संकुलन क्षमता निकालने के प्रश्न भी रिपीट होते रहते हैं। तो ये हमने देख ली एसएससी के अंदर संकुलन क्षमता कितनी होती है, किस प्रकार से हम इसको निकालते हैं। अगर इसमें किसी प्रकार की और भी कोई समस्या आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हर प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाए। तो अगला हम देखते हैं, देखो बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी, पीई मतलब पैकिंग एफिशिएंसी यानी संकुलन क्षमता। देखो बीसीसी क्या होता है, बीसीसी में क्या होता है, अवयवी कण कोनों के साथ साथ क्या होता है गण के केंद्र में भी होता है। अवयवी कण कोनों के साथ साथ क्या होता है गण के केंद्र में भी। तो ये मैंने पहले ड्रॉ कर रखा है, देखो ये कोने पर हो गया और ये कोने पर हो गया और ये कहां हो गया गण के केंद्र में हो गया, कहां हो गया गण के केंद्र में। देखो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी r, इसकी त्रिज्या भी r यानी क्या हो गया ये 2r, ये r क्या हो जाएगा 2r, और ये क्या हो जाएगा r, यानी टोटल r कितने हो गए r 2r यानी टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 4r हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4r। अब हम देखो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम इसमें देखते हैं, देखो जैसे यहाँ पर आपके पास दो प्रकार के त्रिभुज बन रहे हैं। देखो एक तो बन रहा है ये त्रिभुज ए बी और डी, त्रिभुज ए बी डी, और एक बन रहा है त्रिभुज ए बी सी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी के अंदर क्या होगा, देखो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जो ए डी है ये वाला ए डी, ठीक उसी प्रकार से जैसे पिछले जो हमने देखा था उसमें भी अपन ने भुजा कितनी मानी थी ए मानी थी, इसमें भी भुजा कितनी मानेंगे हम ए ही मानेंगे। भुजा कितनी मानेंगे ए, इसका मतलब जो ए डी है ये भी क्या है ए, बी डी भी क्या है ए बी भी क्या है, ये इतनी भी जो भुजाएं हैं सब क्या है ये ए है, ठीक है। अब देखो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ए डी देखो ए डी कितना है आपका ए, तो ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर, उसी प्रकार से बी डी की भी कितना है, बी डी भी कितना है ए, तो ये भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर देखो ए क्या हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो इसको हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा √2a। क्लियर। तो ये तो आ गया आपका त्रिभुज कौन सा हो गया, त्रिभुज ए बी डी में बराबर ए बी बराबर कितना आ गया √2a। अगला हम देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी, देखो ये वाला त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर देखो ए बी स्क्वायर हम यहां से लेंगे, देखो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होता है 2a स्क्वायर, देखो ये ना ए बी स्क्वायर बराबर क्या होता है 2a स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 2a स्क्वायर लिख सकता हूं, और बी सी स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि भुजा की लंबाई कितनी है ए है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा √3a,
एसी बराबर क्या हो जाएगा आपका √3। अब देखो ये जो एसी है, ये यहां से देखना ए और सी, एसी में देखो ये आर, 2r और r, यानी कितना हो जाएगा ये 4r। एसी बराबर कितना आ रहा है आपका यहाँ से 4r। तो इस एसी की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, ये 4r, यानी एसी बराबर क्या है 4r। तो उसी प्रकार से मैं लिख सकता हूं 4r बराबर क्या हो जाएगा √3 है। तो आपको क्या चाहिए, भुजा चाहिए, यानी ए चाहिए आपको। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, ए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखो 4r अपॉन क्या हो जाएगा √3। ए यहां पर क्या है, भुजा है, ठीक है। किसकी भुजा है, घन की भुजा। और अपन जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब, यानी ए का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो इसका मैं क्या करूंगा, होल क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 64, और आर का क्या हो जाएगा आर क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 3 का क्या हो जाएगा 3√3, √3 का क्या हो जाएगा 3√3। तो ये आ गया आपके, किसके आ गया, घन का आयतन आ गया। किसका आयतन आ गया, घन का आयतन, ठीक है। अब हम बात करते हैं गोले का आयतन, जो हमने पिछली एसएससी में देखा था। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि परमाणु एक प्रकार का क्या है, ये गोले तो है ही है, ठीक है। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं बीसीसी की। तो पहले हमने देखा था बीसीसी के अंदर जो परमाणु होते हैं, बीसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। तो हम निकालेंगे यहाँ पर संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी में, यानी सबसे ऊपर तो क्या होता है परमाणु का आयतन, यानी गोले का आयतन। गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और बीसीसी में परमाणु कितने होते हैं 2 होते हैं। तो यहाँ पर क्या कर देंगे इंटू 2, और नीचे क्या आएगा घन का आयतन, यानी एक कोष्टिका का आयतन। घन का आयतन कितना आया था अपने पास 64 आर क्यूब अपॉन 3√3, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करते, देखो इंटू क्या कर देंगे, परसेंट में निकाल रहे हैं तो 100, सोल्व करते ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 को मैं काटूंगा, आटा-उटी क्या हो जाएगा 64, यानी नीचे क्या जाएगा 8, आर क्यूब से आर क्यूब क्या हो गया कैंसिल, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचेगा आपका √3 पाई। अब देखो ये हो गया आपकी संकुलन भिन्न, माफ कीजिएगा √3 पाई अपॉन 8, ये क्या हो गया आपका संकुलन भिन्न हो गई। क्या हो गई संकुलन भिन्न। अपने को अगर मान लो संकुलन क्षमता निकालना है परसेंट में, तो अपन क्या करेंगे इंटू 100, तो ये क्या जाएगा आपका 68%, यानी ये आ गई पैकिंग एफिशिएंसी यानी संकुलन क्षमता। तो बीसीसी में संकुलन क्षमता कितनी होती है 68%। अब देखो इससे जो न्यूमेरिकल में जो आपसे प्रश्न बनेंगे, क्या प्रश्न बनेंगे, देखो एक तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है ए और आर का रिलेशन ध्यान रखना है, ठीक है। आपको भुजा दी हो सकती है, आर पूछा जा सकता है, या आर दिया हो सकता है, भुजा पूछी जा सकती है। एक तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक आपको ध्यान रखनी है संकुलन भिन्न, और एक याद रखनी है आपको संकुलन क्षमता। तो ये 3 चीजें इस पूरे डेरिवेशन में आपको ध्यान रखनी है। एक तो भुजा और त्रिज्या का संबंध क्या होगा, और इसकी एक संकुलन भिन्न क्या होगी, और संकुलन दक्षता क्या होगी। पहले भी मैंने बताया था कि इसके डेरिवेशन कम पूछे जा सकते हैं, फिर भी आपको ये आना बहुत जरूरी है। अगर ये आपको आएगा तो इसमें से बीच में से कोई सी भी स्टेप आपसे पूछ ले, कंपटीशन एग्जाम में भी 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाए कोई सी भी स्टेप का, तो अगर ये आपको आता है तो आप आसानी से उसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसमें बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी। इसके आपको ध्यान रखना है, एक बार फिर बता रहा हूं, ए और आर का रिलेशन, संकुलन भिन्न और संकुलन क्षमता। इसका मतलब ये हुआ कि जो बीसीसी है काय केंद्रित एकक कोशिका बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल, उसमें 68% स्थान क्या किया जाता है घेरा जाता है, बाकी स्थान क्या रहता है रिक्त रहता है। अगली हम बात करते हैं एफसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी, यानी जो एफसीसी है फलक केंद्रित एकक कोशिका में संकुलन क्षमता क्या होती है। देखो हम जानते हैं एफसीसी यानी फलक केंद्रित एकक कोशिका किसे कहते हैं, जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ का हो, फलक के केंद्र पर भी हो। जैसे मैंने ये बना रखा है, ये जो है इसमें क्या होगा, ये है कोने, उसके साथ साथ क्या होगा फलक के केंद्र में। तो इसको एक बड़ा बनाने के लिए मैंने इधर साइड में से इसे एक फलक को निकाल के बना दिया। इस तरफ देखो ये अवयवी कण क्या हो गया कोनों के साथ साथ क्या हो गया, ये फलक के केंद्र पर भी हो गया, फलक के केंद्र पर। इसके लिए मैं मान लो अपन बना लेते, देखो त्रिभुज एबीसी हो गया। अब इसमें देखो ये क्या हो जाएगा त्रिज्या इसकी आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 2r, और ये भी क्या हो जाएगा आर, यानी टोटल कितने आ रहा हो गया आपके पास 4r हो गए ये भी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा के देखते हैं। देखो त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा आपका AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अपन जानते हैं AB यहाँ पर क्या है भुजा, भुजा कितनी मान रहे हैं अपन A मान रहे, सब में यही माननी होती है, ठीक है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा AB बराबर क्या है आपका A, तो क्या हो जाएगा A का स्क्वायर। उसी प्रकार से BC भी क्या है आपका A, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर, यानी AC बराबर क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर। AC बराबर क्या हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर। तो AC बराबर क्या हो जाएगा √2A, और अपन जानते हैं AC बराबर देखो यहां से ये AC बराबर ये क्या देखो R 2R और R यानी 4R। तो AC बराबर क्या होता है 4R, तो मैं लिख देता हूं 4R बराबर क्या हो जाएगा √2A।
अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो a बराबर 2√2r, ध्यान रखे ये आपका क्या हो जाएगा, a और r के बीच में संबंध हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं लेकिन ये थोड़ा इजी पड़ेगा आपके, a बराबर 2√2r, ठीक है। अब देखो अपन जानते हैं a बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये जो है आपका a बराबर 4r/√2, ठीक है। अब हम जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, a यहाँ पर क्या है भुजा है तो a का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, तो a का अपन क्या करेंगे क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 64, r का क्या हो जाएगा r क्यूब, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2√2, ये आ गया आपका किसका आयतन आ गया, घन का आयतन आ गया। किसका आयतन आ गया, घन का आयतन। अब आपको चाहिए गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है 4/3πr³, और अपन जानते हैं एफसीसी जो होती है उसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है 4 होती है, कर चुके अपन पहले, देखो ठीक है। तो ऊपर क्या जाएगा परमाणु का आयतन, एफसीसी में परमाणु कितने होते हैं 4, और गोले का आयतन कितना होता है 4/3πr³, और ये आ गया आपके नीचे घन का आयतन, ठीक है। और इनटू क्या कर देंगे 100% में निकालेंगे तो ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा, देखो ये तो हो गई आपकी संकुलन भिन्न, क्या हो गई संकुलन भिन्न, और ये हो जाएगा आपका इनटू 100 करने के बाद क्या जाएगा संकुलन क्षमता। इसका मतलब एफसीसी जो है इसके अंदर 74% भाग क्या होता है गहरा होता है, यानी इसकी जो पैकिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसकी वजह से ये क्रिस्टल क्या होता है मजबूत होता है, जिसके कारण इसका गलनांक उतनांक भी क्या होता है ज्यादा होता है, ठीक है। तो सबसे कम जो पैकिंग एफिशिएंसी यानी संकुलन क्षमता जो होती है वो किसकी होती है आपकी एसएससी की, कितनी होती है 52.33, या जिसे हम बोलते हैं 52.4%, ठीक है। दूसरा आता है आपका बीसीसी, कितनी होती है 68%, और तीसरा आता है एफसीसी जिसकी कितनी होती है 74%। अगर हम देखें तीनों में से जो गलनांक है वो ज्यादा किसका होगा, वो किसका होगा एफसीसी का होगा, क्योंकि इसके अंदर पैकिंग क्या है ज्यादा है, पैकिंग ज्यादा होने के कारण क्रिस्टल क्या होगा मजबूत होगा, प्रबल होगा, प्रबल होने का इसका गलनांक उतनांक भी क्या होगा ज्यादा होगा। तो ये हमने देख लिया आपके जो कोर्स में तीनों के बारे में दे रखा है, एसएससी बीसीसी और एफसीसी के बारे में, तीनों के बारे में दे रखा है, ठीक है। तो तीनों की अपन ने समकुलन क्षमता देखी किस प्रकार से निकालते हैं, किस प्रकार से इसकी रिलेशन है, मैंने बता रहा हूं। एक तो ए आर के बीच का रिलेशन ध्यान रखना है, भुजा और त्रिज्या का रिलेशन, और एक आपके संकुलन भिन्न ध्यान रखने, और एक ध्यान रखनी है आपको संकुलन क्षमता ध्यान रखनी। डेरिवेशन कम पूछा जाता है लेकिन फिर भी आप तैयारी रखें कि श्योर नहीं है कि मान लो कि हो सकता है इस बार पूछ ले, बहुत कम पूछा जाए लेकिन हो सकता है इस बार पूछ ले, ठीक है। तो इजी है, कोई ज्यादा इतना नहीं, फिजिक्स है तो बहुत इजी है क्योंकि 2-4 ही चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर जिसके अंदर आपको डेरिवेशन मिलेंगे, ठीक है। तो ये दो इस चैप्टर के अंदर यही डेरिवेशन है, 3 ही डेरिवेशन है, बाकी इस चैप्टर में कोई डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। तो ये जो 3 डेरिवेशन है इसको अच्छे से तैयार कर लें कंप्लीटली। कंपटीशन एग्जाम में अगर आपको डेरिवेशन आता होगा तो ही आप इसके, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में सीधा से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आपके जेई हो चाहे नीट हो, उनमें से बीच में से उठा के पूछेंगे, और बीच में से आप तभी कर पाओगे जब आपको डेरिवेशन आता हो, ठीक है। तो इनमें किसी प्रकार की अगर कोई समस्या आ रही हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। बाकी जो बच्चे आसिंद के लोकल है उन सबके पास मेरे मोबाइल नंबर है, आप कॉल करके सीधा सा मुझसे पूछ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो तो मैं सोल्व करके आपको बता दूंगा, व्हाट्सएप पे आपको सोल्व करके मैं आपको भेज दूंगा। बाकी आप रेगुलर पढ़ाई करते हैं। अब मैं एक बार इनकी एक टेबल बना देता हूं ताकि आपको पता चल जाएगा कि किसके बीच में किस प्रकार का क्या क्या रिलेशन होता है। तो ये मैंने एक सारणी में इनको ड्रॉ कर दिया एक टेबल के रूप में ताकि आपको सुविधा रहे, कंप्लीटली एक बार मैंने अलग से निकाल के लिख दिया ताकि जब न्यूमेरिकल अगर इनके करेंगे तो अपने को सुविधा मिलेगी। देखो यहाँ लिख दिया मैंने, देखो एकक कोष्ठिका कौन कौन सी 3 अपन ने देखी थी, एसएससी बीसीसी और एफसीसी। इसके अंदर परमाणु की संख्या अपन जानते हैं, एसएससी के अंदर कितनी होती है 1 होती है, बीसीसी के अंदर कितनी होती है 2 होती है, एफसीसी के अंदर कितनी होती है 4 होती है। एसएससी में ए और आर यानी त्रिज्या और भुजा के मध्य क्या संबंध होगा, ए बराबर क्या होगा 2r। बीसीसी में भुजा और त्रिज्या के मध्य क्या संबंध होगा, और एफसीसी में भुजा और त्रिज्या के मध्य क्या संबंध होगा। ये सूत्र देखो कई बार आपको पूछेंगे और ये सूत्र आपको अगर ध्यान में है तो आप सीधे से क्वेश्चन कर सकते हो। बात करते हैं संकुलन भिन्न की, ये इसकी क्या हो जाएगी संकुलन भिन्न। अभी अपन संकुलन क्षमता देखी तो उसके अंदर जब अपन इनटू 100 करें तो उसके पहले की स्थिति है, जैसे हम इनको इनटू 100 करेंगे तो ये स्थिति आ जाएगी, ठीक है। इसको इनटू 100 करने के बाद क्या जाएगी संकुलन क्षमता आ जाएगी, इसको इनटू 100 करने के बाद क्या जाएगी संकुलन क्षमता, और इसको भी इनटू 100 करेंगे तो क्या जाएगी संकुलन क्षमता आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है संकुलन क्षमता ये कंप्लीट होता है। इसके की आगे की जो क्लास है वो अपन कल करेंगे, उसके बाद इसके जो प्रश्न बनते हैं उस प्रकार के प्रश्न भी हम करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे और पढ़ाई करते रहे, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ इन क्लास को शेयर करें ताकि आपके जो दोस्त है उनको भी इस पे क्लास का लाभ मिल सके। धन्यवाद।